बच्चे जब कोई कुकर्म यानी गलत कोई काम करते हैं तो उसका खामियाजा पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही शिकार ये महिला है जो आज अपने बच्चों के लिए अपने घर से बेघर और थाना चौकी या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। दरअसल इनका एक बच्चा है, इनका एक लड़का, उसने किसी एक लड़की को लेकर भागा और एक बार नहीं दो बार एक ही लड़की के साथ जब भागता है तो उसके बाद से पुलिस इस महिला को लगातार टॉर्चर कर रही है। इनको पकड़कर इनसे ये बच्चे को, जो खासकर इनका जो लड़का है और जो लड़की साथ में भागी है, उससे बरामदगी के लिए इनके ऊपर प्रेशर बना रही है। तो ये खासकर आजकल अपने लड़का के चक्कर में इनको भी अपना घर छोड़कर कहीं और सहारा लेना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है। ये भी अपने घर पर ताला लगाकर कहीं दूसरे जगह छुपे फिर रही हैं। मामला क्या है, पीएनएन लाइव के माध्यम से ये आप एक्सक्लूसिव अब जो देख रहे हैं, दरअसल मैं बताऊं सेक्टर 12 कोर्ट के बाहर आप देखेंगे जो यहाँ पे डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट के जो यहाँ इनका चैम्बर है, इसके सामने यहाँ खड़ी होकर अपनी कुछ आप बीती आपको सुना रही है। क्या मामला है, क्या हुआ? जी के नाम से मेरे को पुलिस वाला ने बुलाए। कब बुलाए? परसों परली दिन बुलाए, आज हो गए 5-6 दिन। फोन किए थे? हाँ जी, हाँ। फोन कराया था। मैं उस दिन तो गई नहीं, फिर दूसरे दिन गई तो मेरे को धमकी लगा के और बिठा लिया मेरे को। इंचार्ज ने बोलिया कि इसको बंद करो। अच्छा, हाँ। कहाँ की बात है ये, कौन सी चौकी की बात है? ये है संजय कॉलोनी की। संजय कॉलोनी चौकी? हाँ, संजय कॉलोनी चौकी। क्या हुआ था? फिर उसके बाद मेरे अंदर बंद कर लिया। बच्चे का नाम पूछा, कितने बच्चे हैं? मैंने बच्चे का नाम बता दिया, आके सबका नाम बता दिया, उसका लिख लिया। लिखने के बाद में बोलिया कि फिर यहाँ तक कई देर लगे, मेरे बिठाया रखा। बोलो कि उसको बुलाओ, लेडीज पुलिस को बुलाओ और इसको स्याही में ले जाओ, इसको मार पिटाई। अब मार खाने की मन इसके आ गई, ऐसे नहीं बताएगी, वैसे बताएगी। फिर मैंने उसके बाद यहाँ तक पता नहीं किसका फोन गया, किसका नहीं फोन। वकील साहब का फोन गया, बड़े लड़के ने मेरा फोन कराया। वकील साहब का फोन गया, जब मेरे को छोड़ दी उनने, बोल 2 दिन का मोहलत का विजय छोड़ रहे, उसके बाद में फिर दोबारा आना तेरे को। मैं उसके बाद में गई नहीं, डर की मारी। हाँ जी। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, क्या मामला था आपके साथ? मामला पहले लड़की भग चुकी उसकी, किसके साथ में? राहुल के साथ। अच्छा। हाँ जी, राहुल का साथ भगी। तो उससे मैंने फिर ऐसे कही अगजी के नाम है। मेरे को कुछ नहीं पता राहुल के बारे में। आपको नहीं पता? हाँ। बोले नहीं, बच्चा आपका है तो पता मतलब नहीं, बच्चा तो मेरा ही है ना, तो मेरे को कुछ नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पहले उसके पास मोबाइल था, जब मैंने बुला दिया तो अब उसके पास नहीं मोबाइल, नहीं और कुछ नहीं, मेरे पास नंबर। तो ये भागा कब और उसी लड़की के साथ में फिर से? 6 तारीख को भगया आपको। हाँ। तो पहले भी तो भागा था उसी लड़की के साथ? हाँ, पहले भी उसी लड़की के साथ भगया। पहले तो बुला के, उसके पास मोबाइल था, हम बुला के उसका फैसला करवा चुका। उसका कराया था फैसला? आपने कराया था? फैसला करवाया था इकबाल ने। अच्छा। हाँ, इकबाल ने उसका माँ बाप को 2.5 लाख रुपया दिवाए। अच्छा। वो बोली मेरी लड़की के ले जाके कहीं, इकबाल है उधर मारे उसका तरफ है। चलो, तो उसने पैसे जीवन कॉलोनी में। किसको? लड़की के घर वाले को 2.5 लाख रुपए दिए? हाँ, लड़की घर वाला को 2.5 लाख रुपए दिए। अच्छा। हाँ, तो वो मामला रफा दफा हो गया था? हाँ, सब कुछ हो गया। तो लड़का का फिर उसका मोबाइल रख लिया। किसने? उसने पुलिस वाला ने। क्यों? वो बोला कि फिर बाद में मिलेगा, अब नहीं दूंगा मैं। हाँ। उसके बाद फिर उसने फिर मना ही कर दिया, मोबाइल नहीं मिलेगा। हाँ, मोबाइल नहीं दिया? नहीं फिर दिया। दोबारा ये लड़का कब भागा है? 6 तारीख को। मतलब कि वो केस होने के कितने दिन बाद भागा दोबारा? उसके बाद हो गया था 25 तारीख का उसका जन्मदिन था। 25 तारीख के बाद, हाँ, लड़का का, राहुल का। हाँ, 25 तारीख के बाद में भगया हुई। अच्छा। और क्या बोलिया कि उसके बाद में 6 तारीख को ही भगया नो, समझ लो, दोबारा से। हाँ, दोबारा से। तो फिर अभी जब भगा वो, तो पुलिस आपको क्यों बुला रही है? क्या आपको क्या पुलिस नो कह रहा कि तेरे को पता है, उसकी माँ बरबरिया मेरे को टॉर्चर कर रही है, जा जाके पुलिस को ले जा। क्या करिए? अब इसको पता है, इसकी माँ को पता है, और किसी को नहीं पता, इसको पता है। हाँ, यही बात कर रही है बस।
अच्छा, हाँ जी। तो फिर जब आपको पता है तो आप कह दो ना, बता दो कि भाई बताओ, बता क्यों नहीं देते, आपको पता है? मेरे को पता ही नहीं है कहीं, मेरे को पता होएगा जब तो बताऊंगी मैं। कुछ नहीं पता, मैं उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने जी बेदखल भी कर दिया, बेदखल कर दिया उसको। किसको, लड़के को? हाँ, लड़के को बेदखल कर दिया मैंने। कब किया था अभी देखो? उसके बाद में कराया मैंने 2 दिन बाद ही कर दिया, दो तीन दिन के बाद। हाँ, दोबारा भगया। हाँ, उसके बाद कराया। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस आपको बुला रही है? हाँ, फिर बुला रही, मैं डर के मारी जी, मैं गई नहीं फिर। हाँ, तो गई नहीं मतलब कहाँ पे हो अभी, क्या करते हो? अब मैं कहीं किसी के पास, देखो अब एक टाइम पास कर रही हूँ मैं। तो घर पे कौन है? घर पे कोई नहीं है, बंद है, ताला लग रहा है उसमें। अच्छा, हाँ तो जी। घर गए कितने टाइम हो गया? हो गए 7-8 दिन। तब से घर नहीं जा रही? नहीं, कहीं नहीं गई। और बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे उनके नाम, मेरी लड़की मेरे साथ है, लड़का मेरा अलग रहता है। हाँ, वो तो मेरे से लड़ाई करके पहले ही बाल बच्चे वाला है, वो अलग रहता है। अच्छा, हाँ, तो लड़की और आप? हाँ, अरे एक मेरा छोटा लड़का। अच्छा, एक लड़का। हाँ, तीनों आप अपने घर पे नहीं हो? नहीं, कहीं और रह रहे हो? हाँ जी। कब से? हो गए 8-7 दिन, पता नहीं लग रही हूँ। अच्छा, जब से ये मामला हुआ, जब से? हाँ, जब तक नहीं, उसके बाद में तो मैं रह रही थी उससे पहले। हाँ। जब मेरे को बुला रहा था ना वो चौकी में, अच्छा। आके जी आ जाओ यहाँ, मैं उसके बाद में उस दिन तो गई नहीं, डर के मारे। फिर मेरे 2 रानी को लेकर साथ गई मैं, तो 2 रानी को धमका दी उसको, तू जा, इसको हम अंदर करेंगे। अच्छा, हाँ। तो अब क्या चाह रहे हो आप? भाई गलती हुआ है, लड़के ने गलती करा है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, छानबीन कर रही है। हाँ। तो आप जी, चाहते क्या हो? मेरे साथ भला उसको पकड़ो, भला कुछ ही करो, मैं कोई आगे पीछे नहीं। अच्छा, हाँ जी। आपसे उससे कोई वास्ता नहीं है क्या? नहीं, तो वास्ता है ही नहीं। तो मेरे, जब मेरे तरफ ही कुछ नहीं देख के भग गया तो उन्हें बताओ मैं का उसके तरफ देखूं, आप बताओ। तो आप चाहते हो कि आपको परेशान ना किया जाए? हाँ, मेरे को परेशान नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं सब कितने ढूंढिया ही, मेरे को पता ही नहीं। फिर भी पुलिस वाले मेरे पीछा नहीं छोड़ रही। परसों भी लेके गाड़ी लेके भगी, वहां गई है जीवन कॉलोनी में। आपके वहाँ? हाँ। अच्छा, मेरे को ढूंढने के लिए, मेरे को, लड़की को, बड़ी वाली लड़की को भी कह रहे हैं, उसकी लड़की को पता है, इनको तीनों माँ बेटी को पता है। और मेरी बड़ी वाली लड़की सीरियस है, उसके 8वां सा बच्चा लड़का हुआ है, दोनों बच्चे, लड़की भी सीरियस है, लड़का भी सीरियस है। अच्छा, हाँ, वो एडमिट है, हाँ, लेकिन पुलिस आप लोगों को छानबीन कर रही है? हाँ, छानबीन कर रही है। आप लोग, और आप कह रही हो कि आपको पता नहीं है? नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ आई हो क्या करने के लिए? यहाँ आप वकील के पास आई हो? हाँ, क्या वकील के पास आई हूँ जी। मेरे को क्या नाम, अपनी देखो, मेरे पास टॉर्चर नहीं, बर्बरिया नहीं करेंगे। मेरे को पता होगा तो मैं बता दूंगी, और मेरे को पता भी होगी तो मैं बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिस तरीके से देख पा रहा हूँ कि एक महिला है आपके ऑफिस के बाहर, जिस तरीके से दरवाजा खटखटा रही है, कुछ न्याय मांग कर रही है। गलती तो हुआ है, और इस न्याय में कैसे आप लोग सहयोग कर पाएंगे? जी सर, बात ये है कि मामला ये है कि संजय कॉलोनी में रहती है, उनको संजय कॉलोनी चौकी से फोन आया कि इनका लड़का लड़की लेके भाग गया है। ये पहली बार नहीं, दूसरी बार लड़का इनका लेके भागा हुआ था। पहली बार जब भागा था इनका लड़का लड़की लेके, तो पुलिस वालों ने 2.5 लाख रुपए में इनका आपस में समझौता नामा करवा दिया था। अब दोबारा इनका लड़का दोबारा उसी लड़की के साथ भागा है। अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि आप लड़का लेकर आओ, लड़का लेकर आओ, लड़का लेकर आओ। आपको पता है कि लड़की कहाँ लेके गया है वो, लेकिन इन माता को कुछ नहीं पता। इन्होंने अपने बेटे को पहले ही बेदखल कर दिया था। जब इनको पता चला कि मेरे लड़के ऐसे गलत कामों में है, उसने पहले ही बेदखल कर दिया था उसको। अब पुलिस वालों के द्वारा इनको टॉर्चर किया जा रहा है। इनके घर पे जा जाके कभी इनको उठा के लेके जाते हैं, कभी इनके बेटे को उठा के लेके जाते हैं, इनको टॉर्चर करते हैं कि आपको पता है लड़का, बता दो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। बट माता जी को कुछ नहीं पता है कि उनका लड़का कहाँ है, कहाँ लेके गया है, कहाँ किसके साथ रह रहा है, इनको कुछ नहीं पता, ना उनका फोन नंबर पता है। माता जी ने पहले इनको बेदखल कर रखा है। अभी 2 दिन पहले ही इनको दोबारा पुलिस वालों ने बुलाया था कि आप आ जाओ, और 2 दिन की मोहलत दे रहा, 2 दिन के अंदर अंदर आप लड़के का पता बता दो। तो माता जी को इतना टॉर्चर कर रखा है पुलिस वालों के द्वारा, संजय कॉलोनी चौकी से है, और माता जी को बहुत टॉर्चर कर रखा है। वो आजकल अपने घर भी नहीं रह रही है। 4-5 दिनों से वो डर के मारे, इन लोगों के डर के मारे, पुलिस वालों के डर के मारे बाहर है अपने घर से, अपनी लड़की के यहाँ। इनकी लड़की को भी परेशान कर रहे हैं, जो कि अभी अभी डिलीवरी हुई है उसकी, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर भी उसको परेशान कर रहे हैं। तो यही है कि मतलब लीगल तरीके से ये हमारे पास आई है, लीगल तरीके से उनमें कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं मानते हैं तो लोग। वकील साहब, जिस तरीके से देखे कि कहते हैं कि करा कोई और, भुगत कोई और रहा है। महिला है जो परेशान है, वो घर से भागी है,
और थाने पे ना जाके अब वकील साहब के शरण में आ रही है, तो कैसे न्याय देखिए, मिलेगा? स्पष्ट सी बात है कि पुलिस की जो कार्यशैली है सदैव उस पर एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह उठता रहता है। और कोई नई बात नहीं है कि फरीदाबाद पुलिस का जो स्लोगन है, हरियाणा पुलिस का, आप सभी को पता है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। तो आजकल जो हम स्पेशली अगर मैं बात करूं संजय कॉलोनी पुलिस चौकी की, तो उन्होंने इस स्लोगन का भरपूर फायदा उठा रही है। वो सेवा भी कर रही है, सहयोग भी कर रही है और सुरक्षा भी कर रही है, लेकिन कर किसका रही है? अपराधियों का। और गरीब तबके के जो पर्सन है उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के द्वारा। ये पहला मामला नहीं है, आपने पहले भी इसी केबिन में कुछ लोगों की वीडियो शूट कर चुके हैं आप, संजय कॉलोनी के मैटर को लेकर के ही। इसी मामले को लेकर के इन्हीं माताजी ने एक शिकायत दी थी, माननीय जिला उपायुक्त महोदय को दी थी, ऑन रिटन कंप्लेंट दी थी इसी आईओ के खिलाफ, जिसका नाम चंद्रशेखर है, पुराने आईओ ओम प्रकाश के खिलाफ, चौकी इंचार्ज के खिलाफ, कि इन लोगों ने मेरे से पहले भी समझौते के नाम पे 2.5 लाख रुपए ले लिए थे, जिसके बाद मेरा एक 40,000 रुपए की मोबाइल जो है, 40,000 रुपए की कीमत का, वो आज भी उन्हीं के पास है और मेरा मोबाइल वापसी नहीं दे रहे हैं। जिसके बाद होता क्या है कि कंप्लेंट जाने के बाद होना यह चाहिए था कि पुलिस जो इनको परेशान कर रही है उसमें बेदखली के दस्तावेज भी लगे हुए हैं, इनको परेशान ना करे। जबकि हुआ इसके विपरीत, पुलिस ने दोबारा इनको बुलाया। ये वो कंप्लेंट है जो इनके द्वारा दी गई थी, जिसमें आप देख सकते हैं नीचे डीसी साहब की रिसीविंग भी है। पुलिस ये कहती है कि अगर आपने बेदखली करी है तो आपको बेदखली पहले करनी चाहिए थी। पहले कैसे कर देंगे? जब कोई व्यक्ति हमारा गलत काम करेगा या गलत कार्य में लिप्त होगा तभी तो उसकी बेदखली की जाएगी। अगर कोई बच्चा जो ठीक से रह रहा है उसकी बेदखली या तो ये करे, पर्सन्स की बच्चा पैदा करते हैं उनकी बेदखली कर दे कि इन फ्यूचर कभी ये कोई गलत काम करेगा तो मेरे को चौकी थानों में देने के काम आएगी। बेदखली को पुलिस मान नहीं रही है, माताजी को परेशान कर रही है। 2 दिन 3 दिन पहले एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर्स इनके पास जाता है, इनको उठाता है, इनको चौकी लेके आता है और अंधेरा होने तक 9 बजे तक इनको चौकी में बैठा के रखा जाता है। दूसरी बात, उसी आईओ को, इनके चौकी इंचार्ज को और भी जो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी हैं उनको एक एडवोकेट के द्वारा लीगल नोटिस भी इस मामले में दिया गया कि आपने इस तरीके से हमारे क्लाइंट को वहां बैठाया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस वालों ने जब देखा कि लीगल नोटिस रिसीव हो गया तो इनको छोड़ दिया। इनसे एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर ले लिए कि 2 दिन में तुम अपने बेटे को ढूंढ लाओगी। जब तुम पुलिस ऑफिसर होकर के सारे साधन तुम्हारे पास हैं, तुम मोबाइल ट्रैक कर सकते हो, तुम आधार कार्ड ट्रैक कर सकते हो, तुम उसका लोकेशन ट्रैक कर सकते हो, तुम उसको नहीं बुला पा रहे, तो एक ये गरीब महिला जो अपने घर का गुजारा कैसे कर रही है उसको कैसे बुला पाएगी? बेदखली को आप मानते नहीं है, टॉर्चर आप इनको कर रहे हैं, एक मेल पुलिस ऑफिसर होकर के फीमेल को टॉर्चर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरीदाबाद की जो कानून व्यवस्था है, स्पेशली जो पुलिस जो हमारा कार्यशैली है, उसके ऊपर सवाल चिन्ह नहीं बन रहे। हमारे जो माननीय पुलिस आयुक्त साहब हैं उनसे भी ये निवेदन है कि इस कार्यशैली को ठीक करें। हमने जो सुना था कि जो हमारे ये पुलिस आयुक्त साहब आए थे कि ये काफी सख्त हैं और पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो जनता की सुनवाई नहीं करेगी, लेकिन हमें लगता नहीं कि इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई हो रही है। बहरहाल अब जब आपके पास ये मामला आ रहा है तो आप इसको कैसे लेते हैं और कैसे इनको संतुष्ट? लीगल नोटिस हम इनके लिए दे चुके थे पहले, कंप्लेंट डीसी ऑफिस में खुद दे चुकी हैं, बेदखली कर चुकी हैं। इस सारे मामले में अब हमने 156(3) सीआरपीसी के तहत इस्तगाशा तैयार कर लिया है। आज ये मेरे पास लेट पहुंची हैं। कल हम पहला काम ये करेंगे, इनके द्वारा इनके खिलाफ जो इन्होंने कंप्लेंट दिया आईओ के खिलाफ, उसमें इस्तगाशा तैयार करके कल ऑनरेबल कोर्ट में लगाएंगे। माननीय न्यायालय को भी पता होना चाहिए कि उनके अधीन आने वाली पुलिस किस प्रकार से गरीब लोगों को परेशान कर रही है, अपनी वर्दी का मिसयूज कर रही है। और हमारे सारे पॉलिटिकल नेता जो कि चुनाव के इसमें अंधे हो चुके हैं और वो भूल चुके हैं कि इन्हीं जनता से हमें वोट लेना है, वो ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करवाते। हमारे माननीय पुलिस आयुक्त साहब ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब ऑनरेबल कोर्ट ही है जो ऐसे बेलगाम अफसरों के ऊपर लगाम कसने का काम कर सकता है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।